छोटा चम्मच चूर्ण इसका अगर कोई भी व्यक्ति ले लेता है तो उसका पाचन फौलाद सा मजबूत बन जाएगा। जी हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार पाचन संबंधित दिक्कतें होती है कि अपच बहुत ज्यादा होती है, गैस बनती है, कब्ज की दिक्कत है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, एसिडिटी की समस्या है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर आपका खाना बिल्कुल पचता ही नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला सा हो रहा है, और जब मल करते हैं तो उसके अंदर म्यूकस निकलता है, पुरानी कब्ज अगर आपको है कि आप कुछ भी खाना खाएंगे 100% पचने लग जाएगा, पाचन को पूरी तरह से ठीक कर देगा, इम्यूनिटी को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके तीनों दोषों को संतुलित कर देगा, हार्मोन्स बैलेंस में आने लग जाएंगे, खून को पूरी तरह से साफ करेगा, और शरीर में अगर तीनों दोष असंतुलित हो रहे होंगे तो उनको बिल्कुल सही करेगा। तो आज का उपाय काफी ज्यादा यूजफुल है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ आधा छोटा चम्मच अपनी डाइट के अंदर इसे शामिल करना है। इस चूर्ण को लेने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगर बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा होगा, फेट काफी ज्यादा जमा होने लगा होगा, चर्बी बढ़ने लगी है, तो वेट लॉस पे काफी मदद करता है। अगर किसी का एलर्जिक शरीर है, जैसे कि बार बार कोल्ड कफ हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा बलगम जमता है, खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, बार बार फीवर आने लगता है, साइनस की दिक्कत है, या फिर आपको बार बार एलर्जी होकर स्किन संबंधित दिक्कतें होती है, कई तरह की एलर्जी होती है, वो सारी की सारी एलर्जी भी इस उपाय को करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के एसिडिटी की समस्या है कि बार बार खट्टा पानी मुंह के अंदर आता है, एसिड बढ़ जाता है पेट के अंदर और वो ऊपर की तरफ आने लगता है, तो उसको बिल्कुल सही रखेगा। अगर आपके बोन्स काफी वीक हो चुके हैं, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको बिल्कुल ठीक करने में मदद करेगा। ये उपाय इतना ज्यादा यूजफुल है कि इसे बस अपनी डाइट के अंदर जैसे ही शामिल किया, आप फर्क 2 से 4 दिन के अंदर ही देखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो आप मेरे इस पे बने हुए काफी सारे वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। सारे की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ कि जैसे आपका पाचन बिगड़ता है या आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है, खाने को सही ढंग से पचाता नहीं है, तो ये जठराग्नि बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, आपको पुरानी ये समस्या है पाचन संबंधित, तो कई तरह के रोग शरीर के अंदर आने लगते हैं। पेट ही होता है जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर दर्द को या और बीमारियों को लाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का पाचन अच्छा होना चाहिए। तो वैसे तो इसके ऊपर मेरे काफी सारे वीडियो है, उनकी रेमेडी भी 100% वर्क कर रही है, लेकिन आज जो उपाय मैं लेके आई हूँ उसे अगर आप नियमित तौर से लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पाचन संबंधी जितने भी विकार आ रहे थे वह बिल्कुल ठीक हो गए, और सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शन भी बिल्कुल ठीक होने लगे हैं। तो उपाय के तौर पर यहाँ पर हमें हमारी रसोई में रखे हुए 2 मसाले ऐसे हैं जिनका प्रयोग करना है। पहला है अजवाइन। आप सब जानते हैं कि अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, आपके अगर एसिडिटी होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, अगर किसी के शरीर में काफी तेज दर्द होते हैं तो उस पर काम करता है, श्वसन संबंधित रोगों पर अजवाइन काफी अच्छे से काम करता है। तो ये भूख को बढ़ाता है, मुंह के स्वाद को बढ़ाता है, शरीर के रोगों को बिल्कुल ठीक करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमें अजवाइन की जरूरत रहेगी। और दूसरी चीज हमको यहाँ पर चाहिए होगा लौंग। लौंग भी आप सब जानते हैं कि शरीर की ऊर्जा को देता है, यानी अगर पुरुषों के अंदर ऊर्जा की कमी होती है, के अंदर ऊर्जा की कमी को दूर करता है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि अगर हम लौंग के पाउडर, अजवाइन के पाउडर को दोनों को मिक्स करके इसका हम सही ढंग से प्रयोग करने लग जाए तो ये हमारे शरीर की कई सारी बीमारियों को रिवर्स कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं अजवाइन की, तो इसके अंदर थाइमोल होता है जो कि पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर आप अजवाइन को ऐसे भी अपनी डाइट के अंदर रखते हैं, ऐसे ही कभी आपने अजवाइन खा भी लिया होता है तो आपके खाने को अच्छे से पचा देता है। और अगर कोई भी व्यक्ति खाना बना रहा है और उसके अंदर अजवाइन का प्रयोग करने लग जाता है तो भी आप देखेंगे कि आपके पाचन संबंधी विकार खत्म हो रहे हैं। तो ये थाइमोल काफी सारी बीमारियों पर ठीक करता है, लेकिन पाचन को एकदम से स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी के साथ में अजवाइन में काफी सारे और भी न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो वैसे भी एक हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी है। पाचन की भी बात नहीं करें, अगर हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ रहा होता है तो हम इसका सेवन करते हैं। अगर हमारे शरीर में पित्त की समस्याएं आने लगती है तो हम अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वात संबंधित रोग आ रहे होते हैं कि शरीर में काफी तेज दर्द है, जॉइंट्स पे दर्द है, तो भी अजवाइन फायदा करता है। यानी अजवाइन का प्रयोग तो हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
थोड़ा सा पाउडर आप पहले बनाकर रख लीजिए और फिर इसे लगातार आप यूज कर सकते हैं। इसे फिर ज्यादा भी बना सकते हैं। जैसे 100 ग्राम आपने अजवाइन ले लिया है, उसका पाउडर आपको बना लेना है। इस तरह से लौंग क्या करता है, पुरुषों के हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। सबसे अच्छी बात यह है लौंग की कि अगर किसी व्यक्ति को पेट के अंदर कीड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से बवासीर, गुदामार्ग के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लौंग का प्रयोग करने लगता है तो पेट के कीड़ों को आप बिल्कुल जड़ से सफाया कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के पेट के अंदर कीड़े हैं और वो रोजाना ही लौंग का पानी लेने लग जाए या फिर लौंग को चबा चबा कर खाने लग जाए या थोड़ा सा पाउडर उसे शहद के साथ में ले तो भी आप देखते हैं कि पेट के कीड़े बिल्कुल जड़ से साफ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त उपाय होता है पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए। अगर किसी के भी पेट में कीड़े हो गए, जैसे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि वो बहुत ज्यादा रोते हैं, कब्ज हो जाती है, पेट में कीड़े होने के कारण उनको बार बार खुजली होती है, तो आप उन्हें ये लौंग का पानी पिला सकते हैं या लौंग का पाउडर बनाकर शहद के साथ में चटवा सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चों को काफी पुरानी कब्ज भी थी तो वो ठीक हो गई है और पेट के कीड़े भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये गर्म तासीर का होने के कारण कफ दोष को भी संतुलित करता है और पित्त दोष को भी संतुलित करता है। तो अगर ये कफ और पित्त, जैसे कि किसी के म्यूकस निकलता है पोटी के अंदर से, तो म्यूकस को जड़ से साफ कर देता है। बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर बलगम बहुत ज्यादा बनने लगता है, जैसे खांसी के साथ बलगम निकलेगा, बार बार मुंह में चिकनापन आ जाएगा, थूकेंगे तो बिल्कुल कफ के जैसा निकलेगा, या फेफड़ों के अंदर बहुत बार कफ बलगम जमने लगता है। मौसम बदलता है तो बलगम की समस्या हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कहीं बाहर जाके आए, धूल मिट्टी हुई या एसी के अंदर गए तो उनको बार बार ये दिक्कत होती है। तो आप अगर लौंग का प्रयोग करते हैं तो कफ बलगम जमना भी बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो म्यूकस निकल रहा है शरीर के अंदर से वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 100 ग्राम आपने अजवाइन लिया है तो 50 ग्राम आपको लौंग ले लेना है, आधा आपको लौंग लेना है। आप दोनों को पाउडर बना करके आप एक साथ मिक्स कर दीजिए और एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। अब इसको क्या करना है, रोजाना ही आधा छोटा चम्मच आपको लेना है और ऐसे ही फाकी ले लेनी है। इसके ऊपर आप गर्म पानी ले लीजिए, एक घूंट गर्म पानी पिएंगे, ये अंदर अपने आप आपके शरीर के अंदर जैसे ही जाएगा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, पाचन को एकदम फौलाद जैसा बना देगा, आपके शरीर में ताकत आने लग जाएगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे, आपकी सारी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी और अगर आपके बहुत ही ज्यादा और तीनों दोष बिगड़ते रहते हैं तो वह संतुलित हो जाएगी। और जिनका एलर्जिक रिएक्शन बार बार होते हैं, शरीर के अंदर बीमारियां होती है, उन पर ये रोक लगा देगा। तो बस इस पाउडर को लेना शुरू करना है, शरीर की बीमारियां अपने आप ही रिवर्स होने लग जाएगी। पाचन को फौलाद बनाना है तो बस इसे आधा छोटा चम्मच अपने दिन भर के अंदर आप कभी भी ले सकते हैं, जब आपकी सुविधा है उस अकॉर्डिंग आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कार हो रहा है, पाचन अच्छे से मजबूत हो गया है, भी खा रहे हैं तो वो अच्छे से पच रहा है। लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखिए कि पाचन को अगर कमजोर करता है तो कुछ हमारी ही गलतियां होती है, जैसे हम जंक फूड की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, बाहरी चीजें ज्यादा खा लेते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता है, ऐसी चीजें अगर हम खाते हैं तो वो पाचन को बिगाड़ देती है। मैदे से बनी हुई चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो पाचन बिगड़ने लग जाएगा। खाना खाते टाइम पर अगर आप पानी पी रहे हैं, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ ठंडा भी साथ में लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या कुछ भी ऐसी चीज अगर आप साथ में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में पाचन को खत्म करती है, जठराग्नि पर इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है। तो छोटी छोटी गलतियां कुछ लोग करते हैं जिसके कारण उनका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से वर्क नहीं करता है और फिर खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान रखना होगा। परहेज के तौर पर बस यही बातें हैं कि आपको बाहरी चीजों को अवॉइड करना है, अचार नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, हो सके तो शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, बार बार पानी पीते रहना है, लेकिन खाना खाने के 40 मिनट्स बाद आपको पानी लेना चाहिए, तब जाकर आपकी जठराग्नि सही ढंग से काम करती है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस पे वीडियो चाहते हैं वह भी जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।